आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट में आज मिड कैप इंडेक्स भले ही नीचे आ गया हो, लेकिन आप गौर करिएगा कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें पिरामिल फार्मा आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। खुलने के साथ ही स्टॉक में तेजी बनती दिखाई दी, लगभग अब 5% का इजाफा दिखा रहा है काउंटर। कल दरअसल कंपनी ने एनालिस्ट के साथ मीट की और उसमें कुछ इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पेश हुआ। उस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के बेसिस पर कुछ ब्रोकरेजेस आई हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, जेफरीज ने दरअसल इस पर एक कॉल दिया है। जेफरीज कह रहा है कि यहाँ पर एक अच्छा मौका है खरीदारी करने का। FY30 तक $2 बिलियन तक का ये रेवेन्यू कंपनी टारगेट कर रही है और मार्जिन्स लगभग 25% पर। इबिट्टा के लिहाज से कंपनी ने स्पेसिफिकली कहा है कि लगभग 3 गुना इबिट्टा बढ़ता हुआ दिखाई देगा FY30 तक। रेवेन्यू गाइडेंस हासिल करने लायक बनती हुई कंपनी दिखाई दे रही है। अपने रेवेन्यूज को डबल करेंगे ये, और इसीलिए वो $2 बिलियन का रेवेन्यू का टारगेट हम जो पहले मेंशन कर भी रहे थे। बेसिकली कंपनी कह रही है कि CDMO बिजनेस यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स इनके हाथ लगते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो ड्राइवर रहेगा दरअसल कंपनी के कारोबार के लिए। कैपेक्स के बावजूद कर्ज का स्तर घटने के भी अनुमान यहाँ पर कंपनी ने जताए हैं। उसी के मद्देनज़र ये 260 का टारगेट जेफरीज का आया है। कुछ और की चीज़ें, ये कर्ज की जो बात कर रहे हैं, 1 टाइम है नेट डेट टू एबिटा का टारगेट कंपनी का। ये अपना लेवरेज 1 गुना रिड्यूस करने की तैयारी कंपनी करती हुई दिखाई दे रही है। ये ब्रोकरेज रिपोर्ट ने भी हाईलाइट किया है उनकी कल की प्रेजेंटेशन से। उस लिहाज से मुनाफे में एक अच्छी खासी ग्रोथ की उम्मीद जताई जा रही है। FY24 तक एबिटा करीब 3.5 गुना पर नेट डेट आता हुआ दिखाई देगा। एबिटा टू डेट का ये रेशियो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ग्रोथ के पैरामीटर पर मैं अब रेफर कर रही हूँ कंपनी के प्रेजेंटेशन को। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन प्रॉफिटेबिलिटी वो कह रहे हैं और पैट मार्जिन्स अर्ली टीन्स में आएंगे, जहां पर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एबिटा मार्जिन्स 2030 तक 25% तक पहुंचने के। इसीलिए स्टॉक में तेजी है। 25-26 एबिटा मार्जिन का अनुमान 4 से 10% तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कंपनी कह भी रही है कि FY30 तक दरअसल इनके जो मुनाफे के मार्जिन्स है वो लगभग अर्ली टीन्स में रहेंगे। ये स्टॉक आज 6% भागा है, उसके बाद एक कूल ऑफ देखने को मिला है। आशीष बताइए, पिरामिल फार्मा सुबह की तेजी के बाद अब कुछ फॉलो थ्रू का मौका है या बस निकल गई? नहीं, देखिए यहाँ पर पिरामिल फार्मा पे अगर आप देखें तो एक पोल एंड फ्लैग का एक पैटर्न बना था, जहां पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली आई थी करीबन 189 से लेके जो हाई हुआ था 243 पे के आसपास। उसके बाद एक कंसोलिडेशन, थोड़ा सा नीचे रिट्रेसमेंट आया था और आज ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया। टॉप पे से प्रॉफिट बुकिंग आई है मेरे ख्याल से, लेकिन यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है जब तक ये गैप जो लेवल है वो अनफिल्ड रहता है। तो 221 के स्टॉप के साथ में मैं तो लॉन्ग की राय दूंगा। यहाँ पर ऊपर में करीबन स्टॉक वापस से 243 के लेवल्स तक जा सकता है जो कि प्रीवियस पीक है। तो ओवरऑल रुझान बाय पर ही रखना चाहिए पिरामिल फार्मा में। बाय की तरफ ही बैठे रहेंगे ये इस समय। लेकिन ये इनके पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है, ये हम वैसे डिस्कस कर रहे थे। आपके पोर्टफोलियो में ग्लैंड फार्मा है, कुछ और ट्रेड जोड़ने का इरादा है इस समय? नहीं, थोड़ा सा वेट करेंगे। बाजार यहाँ से कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आ रहा है। गुंजाइश है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सके तो लोअर लेवल्स पे अच्छे स्टॉक्स मिलने की गुंजाइश है, तो वेट करके फिर ऐड करेंगे। हरीश? सेकेंड ऑफ में देना चाहता हूँ, थोड़ा वेट करके स्टॉक। ओके, थोड़ा सा समय लिया जाए और फिर ट्रेड आएगा। ओम का पोर्टफोलियो तो वैसे भी भरा हुआ है। चलिए ट्रेड्स ले लेते हैं एक बार फिर आपके सामने। एक ट्रेड आशीष और हरीश ने दिया है, ओम ने भी एक ट्रेड दिया, लेकिन दूसरे 2 ट्रेड्स को होल्ड करें। तो आशीष का ट्रेड ग्लैंड फार्मा था, 2070 का टारगेट, 1825 का यहाँ पर इन्होंने स्टॉप लॉस रखा है। ये काउंटर इनके लिए इनफैक्ट ड्रैग कर रहा है, करीब आधे % तक का प्रेशर आ चुका है इसकी तरफ से। हरीश ने भी एक जगह खाली रखी है, एक CESC का ट्रेड दिया और CESC के कॉन्टेक्स्ट में आप देखिएगा जो टारगेट है वो 226 का है, स्टॉप लॉस 195 के आसपास आ रहा है। और दूसरी तरफ रिटर्न्स के लिहाज से ये भी थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है। अब ओम के पोर्टफोलियो पर नज़र डालेंगे। ग्रेविटा इंडिया नया ट्रेड है, 2700 टारगेट और 2480 स्टॉप लॉस है। टाटा एलेक्सी को किया है कैरी, 8400 के टारगेट के, 1140 के लिए अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस को ये होल्ड कर रहे हैं। अब रिटर्न्स की स्थिति क्या बन रही है ये अब आपके सामने। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस नियरली 2% जोड़ रहा है, टाटा एलेक्सी नियरली 1% निकाल रहा है और ग्रेविटा इंडिया का करीब आधे % से ज़्यादा का योगदान है। अब ओवरऑल स्थिति क्या बन रही है और कौन कहाँ पहुँच रहा है?
तो ये देखिए अब हरीश आगे हैं 3.74% के रिटर्न्स के साथ, आशीष के रिटर्न्स हो गए 3.28% के और ओम लगभग 1% के रिटर्न्स पर हैं। ये आपके लिए ताज़ा हाल खिलाड़ी नंबर 1 का। कोई भी बदलाव होगा तो इसका एक अपडेट हम 1 बजे मिड कैप मंत्र में लेकर आएंगे ज़रूर, और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी वो चेंज शेयर होता है, उसको भी आप ट्रैक ज़रूर करें। लेंगे आप सभी से इजाज़त। गुड लक टू ऑल 3 ऑफ यू आज के लिए। ब्रेक, और ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट में जोरदार एक्शन है, सोना चमक रहा है और दूसरी तरफ MCX ने भी अपनी ट्रांजैक्शन फीस बदली हैं, उस सब पर होगी बातचीत आगे।